अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोग उर्दू का चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब तक हमने उर्दू का 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये उर्दू के टीआरई 4 से लेकर यूपी के एलटी ग्रेड और जितने भी उर्दू के टीचर एग्ज़ाम आते हैं, सबके लिए ये काफ़िले मुफीद है। ठीक है, अगर आप ये प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपके हर टीचर एग्ज़ाम में उर्दू के जितने भी टीचर वाले एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो सब में आपको बहुत ही मुफीद मिलेगा, बहुत ही काबिल इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बागो बहार से कब्ल किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा किसने किया था? देखिए, बागो बहार में का तर्जुमा जो है मीर अमन ने किया था। और इससे पहले ये जो फारसी का एक किताब था, किस्सा चार दरवेश, ठीक है, तो इसका उर्दू में तर्जुमा पहले अता हुसैन तहसीन ने किया, उसके बाद बागो बहार को मीर अमन ने किया था। तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। नज्म जदीद की करवटें नामी किताब की मुसन्निफ का नाम क्या है? नज्म जदीद की करवटें नामी किताब की मुसन्निफ का नाम क्या है? जोश मलिहाबादी, अख्तरुल ईमान, वज़ीर आगा या अली सरदार जाफरी। देखिए, जो जदीद की करवटें हैं, ये किताब है वज़ीर आगा की। ठीक है, आगे देखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? जो तरक्की पसंद तहरीक है, इसकी पहली जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। और इसका जो सदारत सबसे पहले किया था, प्रेमचंद जी ने किया था। ठीक है, प्रेमचंद ने इसका पहला सदारत किया था, ये याद रहे। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये किसका इंशाइया है? तो सज्जाद हैदर यलदरम, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी या ख्वाजा हसन निज़ामी। तो ये जो है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये है सज्जाद हैदर यलदरम का। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। मेरे भी सनम खाने का ताल्लुक़ किस सन्फ़ अदब से है? तो मेरे भी सनम खाने का जो ताल्लुक़ है, वो क्या है? शायरी मजमुआ है, सफ़रनामा है, अफ़साना है या नावल है? तो मेरे भी सनम खाने जो है, ये नावल है। किसका? क़ुर्रतुल ऐन हैदर का। ठीक है, मेरे भी सनम खाने। अगला है, खुदाए सुखन मीर के तज़किरा का क्या नाम है? खुदाए सुखन मीर के तज़किरा का नाम क्या है? रियाज रियाज फसहा, अक़द सरिया, निकात शुरा या गुलशन हिंद। ठीक है, तो खुदाए सुखन जो है वो मीर का है और ये निकात शुरा पे लिखा है। ठीक है, अगला है, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, नज़ीर अकबर आबादी का नाम क्या है? एक है मोहम्मद वली, एक है वली मोहम्मद, ये दोनों नहीं है। ठीक है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। मोहम्मद वली कौन है, वली मोहम्मद कौन है? तो मोहम्मद वली जो वो है, जो दक्कन से आए थे गज़ल का मजमुआ लेकर। ठीक है, तो गज़ल के जो असनाफ लेके आए थे, वो थे वली मोहम्मद वली। ये है नज़ीर अकबर आबादी वली मोहम्मद है। तो नाम में बहुत कन्फ्यूजन है, आगे मोहम्मद है, यहाँ पे पीछे मोहम्मद लगा है। तो वली मोहम्मद जिनका नाम है, नज़ीर अकबर आबादी वही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, मोहम्मद वली वो हैं जो गज़ल के बाबा आदम कहे जाते हैं। अगला है, उर्दू गज़ल के बाबा आदम। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? तो गौतम नीलंबर किसका है? मरमरा और खून, उदास नस्लें, खुदा की बस्ती, आग का दरिया। तो जो गौतम नीलंबर है, ये आग का दरिया का किरदार है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, मशहूर नावल। एक मशहूर नावल है जिसका नाम है ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती का मुसन्निफ कौन है? ऐसी बुलंदी और ऐसी पस्ती के मुसन्निफ काजी अब्दुल सत्तार हैं, अब्दुल्लाह हुसैन हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं या अजीज़ अहमद है।
तो नावल है ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती। इसके जो नावल जो लिखा है इन्होंने अजीज़ अहमद है, ठीक है, अजीज़ अहमद ने लिखा है ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती। आगे देखते हैं आग का दरिया, क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा है इसे, के अलावा और किस नावल में शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। आग का दरिया के अलावा किस नावल में शऊर के रो की तकनीक का इसका इस्तेमाल हुआ है। तो शिकस्त है, गौदान है, लंदन की एक रात है, या लहू का फूल है। तो जिस शऊर की और रोकिया जो तकनीक है ये मिला है लंदन की एक रात में। ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सी सन्फ शायरी बयानिया शायरी के लिए ज़्यादा मुनासिब समझी जाती है। तो बयानिया शायरी के लिए कसीदा है, मरसिया है, गज़ल है, या मसनवी है। मैंने आपको जब मसनवी पढ़ाया था उस टाइम मैंने कहा था कि मसनवी जो है उसमें एक कहानी पेश की जाती है, एक नज़्म, ऐसा नज़्म जिसमें एक कहानी पेश की जाती है, एक कोई वाक़या पेश किया जाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे बयानिया के मतलब वही है जो किसी कहानी या किसी वाक़ये को बयान करे, तो मसनवी वही होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं खुदा की बस्ती किस नावल निगार की तसनीफ़ है। तो खुदा की बस्ती किसका है, खदीजा मस्तूर का है, शौकत सिद्दीकी का है, खालिद हुसैन का है, मुमताज़ मुफ्ती का है, ठीक है। तो खुदा की जो बस्ती है किसका है, शौकत सिद्दीकी साहब का है, ठीक है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी साहब। अन्नदाता का खालिक कौन है। अन्नदाता के खालिक कौन है, कृष्णचंद है, ठीक है। कृष्णचंद अन्नदाता के खालिक है, मतलब लिखने वाले हैं कृष्णदत्ता अन्नदाता को। अगला है कोखजली किसके अफसानों का मजमुआ है। तो कोखजली किसका है, इस्मत चुगताई का है, इंतज़ार हुसैन का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, या अहमद नदीम कासमी का है। तो कोखजली जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी का है, ठीक है। आगे देखते हैं सआदत हुसैन मंटू के किस अफसाने पर मुकदमा चला था। काली शलवार, ठंडा गोश्त, खोल दो, जान की। देखिए सआदत हुसैन मंटू पे ना बहुत सारे केस चले थे, बहुत सारे इनके जो किताब थे, बहुत सारे जो अफसाने थे उन पे इनके बहुत सारे केस चले थे। उनमें से ये ऑप्शन जो है इनमें से ठंडा गोश्त जो है ये काफ़ी मशहूर हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं बैन किस सनफ शायरी के अज्जाए तरकीब का हिस्सा है। हाँ, बैन जो है किसका है, कसीदा का है, मरसिया का है, मसनवी का है, या नावल का है। जब मैंने आपको मरसिया पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बिका और बैन बताया था, ठीक है। तो ये बैन जो है वही है, ठीक है, बुका और बैन करना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा हमारा मरसिया का। अगला है खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला है। खाकानी हिंद का खिताब किसे मिला है, मिर्ज़ा गालिब को, मोमिन खान मोमिन को, इब्राहिम ज़ौक़ को, या शाह नसीर को। तो खाकानी हिंद मिला है इब्राहिम ज़ौक़ को। दिया किसने था, तो बहादुर शाह जफ़र ने दिया था, ठीक है। खाकानी हिंद का खिताब बहादुर शाह जफ़र ने दिया था इब्राहिम ज़ौक़ को, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेमचंद की कहानियों के किस मजमूए पर पाबंदी आयद की गई थी। प्रेमचंद की किस कहानी पे मजमूए पर पाबंदी आयद की गई थी। वारदात, प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, या सोज़े वतन। तो जो प्रेमचंद की कहानी का जो मजमुआ है उस पर पाबंदी कही गई थी सोज़े वतन पर, ठीक है। क्योंकि ये वतन पे इतनी थी कि उसको अंग्रेज़ों ने इस पर बंद कर दिया था, कि पाबंदी लगा दी थी कि ये किताब बिकेगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, ताकि कोई अपने राष्ट्र के खिलाफ, अपने देश के, अपने मुल्क के खिलाफ आवाज़ के लिए आवाज़ उठा सके, अंग्रेज़ों के खिलाफ और मुल्क के लिए आवाज़ उठाना। अगला है नई दुनिया को सलाम किस शायर का मजमुआ है। नई दुनिया का सलाम जोश मलिहाबादी, इब्ने इंशा, अली सरदार जाफरी, या मखदूम मुहिउद्दीन।
तो नई दुनिया जो है वो अली सरदार जाफरी की है। ये पिछले भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। नई दुनिया अली सरदार जाफरी का। अगला है, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त किस तरह के शायरी के लिए मशहूर थे? जो पंडित ब्रज नारायण चकबस्त थे, ये कैसे शायरी लिखते थे? खमरियात, कौमी व वतनी शायरी, मजाहिया शायरी या बच्चों के लिए शायरी, ठीक है। तो इसमें से कौन लिख देते थे? तो पंडित ब्रजनाथ जो थे चकबस्त जो थे, ये लिखते थे कौमी वतनी शायरी लिखते थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से निकलता था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब थी, देखिए एक किताब तो ये पता चला कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो किताब थी वो इसका नाम अल हिलाल था, ठीक है। दूसरा हमें ये चीज़ पता करना है कि ये निकलता कहाँ से था, कलकत्ता, बम्बई, भोपाल या दिल्ली? तो ये निकलता था कलकत्ता से शाये हुआ था, ठीक है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब थी जो कलकत्ता से शाये होता था। अगला है, कसीदे का वह हिस्सा जिससे कसीदे की इब्तिदा होती है क्या कहलाता है? मैंने जब आपको कसीदा पढ़ाया था उस समय हमने पढ़ा था कि कसीदे की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? चेहरा से, तशबीब से, गुरेज से या सरापा से? तो ये होता है तशबीब से, ठीक है। ये हमने अपने डिटेल क्लास में पढ़ा दिया है कसीदे का। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पहले डिटेल क्लास भी देख ले और प्रैक्टिस भी साथ में करते रहे। अगला देखते हैं, निहाल चंद लाहौरी का ताल्लुक किस अदारे से था? निहाल चंद लाहौरी को ताल्लुक था किस अदारे से? फोर्ट विलियम कॉलेज से था या, ठीक है, निहाल चंद लाहौरी का था ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से ही था इनका, ठीक है। पहले ही ऑप्शन से आंसर दे दिया आपको, कोई बात नहीं। अगला है, मरूजा मसनवी मरसिया के एक बंद में कितने मिसरे होते थे? ठीक है, तो जो मरूजा मरसिया है इसके एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो जब मैंने मरसिया पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने होते हैं, 4, 5, 2 या 6। तो मैंने बताया था आपको ये 6 बंद के होते हैं, ठीक है। अगला है, नज्म की एक हैयत को क्या कहते हैं? नज्म की एक हैयत को क्या कहते हैं जिसमें वज़न तो हो मगर कवानी का एहतमाम न किया जाए? वज़न तो हो मगर कवानी का इंतज़ाम न किया जाए। देखिए मैंने आपको नज़्म के 3 बताए थे, ठीक है। एक था नज़्म मुअर्रा, एक आज़ाद नज़्म था और एक पाबंदी नज़्म था, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें हर चीज़ की पाबंदी हो वो तो पाबंदी नज़्म हो जाएगा। इस यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है पाबंदी नज़्म। और दूसरा जो है हमने पढ़ा था कि मुअर्रा नज़्म जिसमें वज़न तो हो, क्या नाम है, जिसमें वज़न तो हो मगर कवानी का एहतमाम न किया जाए, तो ये मुअर्रा में होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आब हयात को किस सन्फ़ अदब में रखा जा सकता है? तो आब हयात जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की लिखी हुई किताब है। एक चीज़ तो हमें ये पता चला। दूसरी बात हमें क्या पता करना है कि ये क्या लिखा, मतलब इसमें क्या चीज़ लिखा गया है? ये खुद नविश्त है, शेर का मजमुआ है, तारीख़ तज़किरा है या समाह है? तो देखिए आब हयात जो है ना, इसने मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने जो लिखा है इसमें तारीख़ है, ठीक है। और इसी किताब में इन्होंने ये कहा है कि जो उर्दू ज़बान है ये ब्रज भाषा से निकली है, ठीक है। तो हमें 2-3 चीज़ें पता चल गई। पहला, मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की किताब है आब हयात, और आब हयात जो है किसी तारीख़ से मुतल्लिक़ किताब है। और इस किताब में एक चीज़ लिखा है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने कहा है कि उर्दू का गहवारा, मतलब उर्दू जो निकला है वो ब्रज भाषा से निकला है, ठीक है। हमें 3 चीज़ें पता चल गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, शेरुन नज्म किस शेरुन नज्म किसकी तसनीफ़ है? तो शेरुन नज्म है किसकी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, इस्मत चुगताई की है या सैयद सुलेमान नदवी की है या शिबली नोमानी की है? तो शेरुन नज्म जो है वो सैयद सुलेमान नदवी साहब के उस्ताद शिबली नोमानी साहब की है, ठीक है। शिबली नोमानी की, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, गज़ल को नीम वहशी सन्फ़ सुख़न किसने कहा है? तो गज़ल को नीम वहशी सन्फ़ सुख़न किसने कहा है? हमने जब गज़ल का आपको प्रैक्टिस कराया था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो नीम वहशी सन्फ़ सुख़न कहा था कलीमुद्दीन अहमद ने, ठीक है। आगे चलते हैं, रिसाला दिलगुदाज के बानी का नाम क्या था?
तो रिसाला दिल गुदास के बानी प्रेमचंद थे, इस्माइल मेरठी थे, राशिद खैरी थे या अब्दुल हलीम शर थे। तो दिल गुदास के थे राशिद हलीम, अब्दुल हलीम शर, ठीक है, अब्दुल हलीम शर थे दिल गुदास के। अगला देखते हैं, सी पाराए दिल, सी पाराए दिल के मुसन्निफ का नाम क्या है? सी पाराए दिल की मुसन्निफ का नाम क्या है? ख्वाजा हुसैन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी, नियाज फतेहपुरी, अख्तर अख्तरुल अख्तर अंसारी या मजनू गोरखपुरी। तो सी पाए दिल को लिखा था ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने, ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला है, सुर्ख सवेरा किस शायर का मजमुआ कलाम है? जो सुर्ख सवेरा है किसका है? नून नीम राशिद का है, मुहिउद्दीन का है या जोश मलिहाबादी का है। इनका पूरा नाम मुहिउद्दीन कादरी जोर है, ठीक है, जोश मलिहाबादी का है और मजनू गोरखपुरी का है। चार में से कौन किसका होगा? तो ऑप्शन जो बी हमारा बिल्कुल सही होगा, मुहिउद्दीन कादरी जोर साहब का, ठीक है, मखदूम मुहिउद्दीन कादरी जोर साहब बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, गज़ल की इम्तियाजी शख्सियात क्या है? तो गज़ल की इम्तियाजी जो शख्सियात हैं क्या है? वजाहत व फसाहत है, रमज़ो इक़ा का इना है या बुलंद आहंग है या महाकात का निगारी है, ठीक है। तो गज़ल की इम्तियाजी जो खुसूसियात है वो रज़मिया व इक़ात है, ठीक है, इक़ा का है। अगला है, मसनवी गुलजार नसीम का बुनियादी माखुज़ क्या है? एक मसनवी है गुलजार नसीम, ठीक है, इसका बुनियादी माखुज़ क्या है? ठीक है, तो किस्सा बेनज़ीर मतलब किससे लिया गया है कि किसका तर्जुमा किया गया है? किस्सा हैदर महफिल, किस्सा गुलबकावली या किस्सा चंद बन। तो ये जो गुलजार नसीम है ये किस्सा गुलबकावली से माखुज़ हुआ है, ठीक है। अगला है, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? मोइनुद्दीन नहीं, ये नहीं था, मुहिउद्दीन अहमद, खैरुद्दीन या नसीमुद्दीन। तो मौलाना आज़ाद साहब का जो असल नाम था यह था मुहिउद्दीन, ठीक है, मुहिउद्दीन कादरी, मखदूम मुहिउद्दीन कादरी ज़र वो अलग है, इनका नाम मुहिउद्दीन सिर्फ था, ठीक है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपना तखल्लुस रखते थे, ठीक है, आज़ाद। इनमें से तरक्की पसंद नक़ाद कौन है? मजाज, मुमताज़ हुसैन, अख्तर ईमान या मंटू? कौन है हमें ये बताना है, ठीक है। तो मुमताज़ हुसैन जो है, मुमताज़ हुसैन, हम आपको अभी तरक्की पसंद तहरीक का क्लास नहीं कराए हैं, कभी तो आपको करा देंगे उसका। अभी हम सभी जो जितने भी अदीब हैं, शोरा हैं, उनके बारे में भी क्लास में लेके बहुत जल्द आने वाले हैं। टाइम नहीं मिल पा रहा है, और सुबह उनका क्लास चलेगा और शाम में जो है हम इसको लेके चलेंगे, प्रैक्टिस सेट लेके चलेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा दबिस्तान लखनऊ का शायर है? तो दबिस्तान लखनऊ का शायर इनमें से कौन है? मुसहफ़ी, दाग, हाली या गालिब, ठीक है। तो दबिस्तान लखनऊ से देखेंगे तो गालिब ये तो दिल्ली के थे ही, हाली ये भी दिल्ली के थे, दाग जो थे ये भी दिल्ली के थे, और दाग दहलवी जो साहब थे दिल्ली छोड़ा ही नहीं था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो मुसहफ़ी हैं ये लखनऊ के रहने वाले थे, ठीक है, लखनऊ दबिस्तान से इनका ताल्लुक था। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही होगा हमारा। आगे देखते हैं, फ़ौक़ फ़ितरत अनासिर उन असनाफ में से किस में होते हैं? फ़ौक़ फ़ितरत अनासिर किस में से होते हैं? तो ये दास्तान, ड्रामा, नावल या अफसाना। तो फ़ौक़ फ़ितरत अनासिर जो है ये होता है दास्तान से, ठीक है। दास्तान में हमने जब आपको पढ़ाया था उसमें आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है, तो ये भूलना नहीं है, याद रखना है। आगे चलते हैं, फैज़ के मजमूए कलाम का नाम नक्श फरियादी किस शायर के शेर से लिया गया है? जो नक्श फरियादी है किसके शेर से लिया गया है? जोश, इकबाल, गालिब या मीर? फैज़ अहमद फैज़ की जो किताब है नक्श फरियादी वो लिया गया है
मिर्ज़ा गालिब की किताब से। ठीक है। अगला है, प्रेमचंद के सबसे मशहूर अफसाना का नाम बताइए। प्रेमचंद के सबसे मशहूर अफसाना, ठाकुर का कुआं, ज़ादरा, कफन, कातिल की माँ। तो जिसमें से जो सबसे मशहूर अफसाना हुआ था वो कफन हुआ था, कफन। अगला है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तदा किस ज़बान से बताई थी। मैंने आपको बताया अभी कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की जो किताब थी, उन्होंने अपनी किताब में क्या बताया था, कहाँ से निकला है, तो ब्रज भाषा से। ठीक है। अगला है, उन नज़मों में से किसका ताल्लुक जंग आज़ादी से है। जंग आज़ादी से किसका ताल्लुक है। गुल रंगीन, तन्हाई, रकासा या शिकस्त जिंदा का ख्वाब। तो जंग आज़ादी से है शिकस्त जिंदा का ख्वाब। ठीक है। आगे देखते हैं, महर निगार किसका दास्तान का किरदार है। जो महर निगार है ये किस दास्तान का किरदार है। तो किरदार है फसाना अजायब का, बागो बहार का, सबरस का या नौतर्ज मस्सा का। तो महर निगार फसाना अजायब का है। ठीक है। आगे देखते हैं, रोमानी नसर निगारी में किसका इम्तियाज़ हासिल है। तो रोमानी नसर निगारी में नियाज़ फतेहपुरी, अकबर इलाहाबादी, पतरस बुखारी या रशीद अहमद सिद्दीकी। तो यहाँ पे होगा अकबर इलाहाबादी का। ठीक है, सॉरी, नियाज़ फतेहपुरी का, अकबर इलाहाबादी नहीं, नियाज़ फतेहपुरी का होगा। रोमानी तहरीक है ना, तो यहाँ पे नियाज़ फतेहपुरी होंगे। अगला है, हयात जावेद में किस शख्स की सवाह लिखी गई है। हयात जावेद में किसकी ज़िंदगी के बारे में लिखा गया है, कहने का मतलब ये है, सवाह मतलब ज़िंदगी होती है। तो हयात जावेद को लिखा है के बारे में है सर सैयद अहमद खान साहब के। ठीक है। अगला देखते हैं, नज़्म आवारा किस शायर ने लिखा है। तो आवारा लिखा है मजाज ने। ठीक है, मजाज लिखा है नज़्म आवारा। आगे देखते हैं, दर्ज झैल शोरा में जदीदियत की बेहतर नुमाइंदगी कौन करता है। तो जदीदियत की बेहतर नुमाइंदगी शहरयार करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, मसरूर गम किस अदीब का कहा जाता है। मसरूर गम किसको कहा जाता है, तो राशिदुल खैरी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा निकात माहिरियत लिसानियत भी हैं। माहिरियत लिसानियत जो है मसूद हसन खान है। ठीक है, तो मसूद हसन खान साहब ने उर्दू को दिल्ली का अदवार बताया, मतलब दिल्ली की पैदाइश बताई है उर्दू को। ठीक है, नवाए दहली को। अगला है, मंदरजा झैल नावल में कुर्रतुल ऐन हैदर की तस्नीफ कौन सी है। तो कुर्रतुल ऐन हैदर की है सीता हिरन, एक चादर मैली सी, जदी या राजा गदी। तो कुर्रतुल ऐन हैदर की है सीता हिरन, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, जिससे किसी चीज़ को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं। जिससे किसी चीज़ को तशबीह दी जाए, मुशब्बह, मुशब्बह बिही, वजह शबह या हर्फ तशबीह। तो जिसे किसी को तशबीह दी जाए वो कहलाता है मुशब्बह भी। ठीक है, मुशब्बह या मुशब्बह भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। अगला है, चिराग तले किसकी तसनीफ है। चिराग तले ये है मशाक अहमद यूसुफी का। चिराग तले मशाक अहमद यूसुफी का है। ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें राशिद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ कौन सी है। तो राशिद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ कौन सी है, तो गंज हाय ग्राम माया। ठीक है, गंज हाय माया ग्राम किसके, राशिद अहमद सिद्दीकी की। अगला है, गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक था। गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक क्या था, तो वो क्या था, शोभा हिंद का सरबराह था। ठीक है, शोभा हिंदी का सरबराह मतलब हेडमास्टर थे। जिक्र मीर किस नौयत की किताब है। तो जिक्र मीर है यहाँ पे प्रिंसिपल होगा ना, यहाँ पे फिर ये नहीं, ये प्रिंसिपल होगा यहाँ पे। ठीक है। अगला है, जिक्र मीर की नौयत की किताब कौन सी है। तो जिक्र मीर की जो नौयत की किताब है खुद नविश्त है। ठीक है, जिक्र मीर क्या है,
खुद नविश्त की किताब है, ना कि दास्तान है, सवा है, ना तज़किरा है, ये खुद नविश्त है। अगला है मियाँ खोजी किस दास्तान या नावल के किरदार हैं? तो मियाँ खोजी जो हम देखते हैं वो फसाना आज़ाद में पाए जाते हैं मियाँ खोजी। अगला है उर्दू शायरों में खुदाए सुखन किसको कहा जाता है? तो उर्दू शायरों में खुदाए सुखन जो है वो मीर तकी मीर को कहा जाता है। ठीक है। अगला है नावल आंगन किसकी तसनीफ़ है? एक नावल है आंगन, इसको लिखा किसने है? तो खदीजा मस्तूर ने लिखा है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं तसव्वुफ़ किस शायर की बुनियादी खुसूसियत है? तसव्वुफ़ जो है वो असगर गोंडी की है, तसव्वुफ़ असगर गोंडी की। अगला देखते हैं इकबाल की मशहूर फ़ारसी नज़्म का नाम क्या है? इकबाल की मशहूर फ़ारसी नज़्म का नाम क्या है? तो इसरार खुदी है। क्या नाम है? इसरार खुदी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ़ानी का पूरा नाम क्या है? जिसे फ़ानी बदायूनी कहते हैं ना, उनका पूरा नाम क्या है? उनका नाम शौकत अली ख़ान है। ठीक है। अगला है चंपा किस नावल का किरदार है? चंपा जो है वो आग का दरिया, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें चंपा का किरदार मिलेगा हमें। आगे चलते हैं चंद अहम असर जो ख़ाकों पर मुश्तमिल है, इसकी किसकी तसनीफ़ है? तो वो है मौलवी अब्दुल हक साहब की। ठीक है। आगे चलते हैं उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद का बेहतरीन नमूना किस किताब को करार दे सकते हैं? तो किस किताब को करार दे सकते हैं? तो मुवाज़ना अनीस व दबीर को। ठीक है। अगला है मशहूर निक़ाद एहतशाम हुसैन तनक़ीद के किस दबिस्तान से वाबस्ता हैं? मशहूर एहतशाम हुसैन तनक़ीद के किस दबिस्तान से वाबस्ता हैं? तो ये वाबस्ता थे मार्कसी तनक़ीद से। ठीक है। अगला है जगन्नाथ आज़ाद उर्दू में किस हैसियत से मशहूर हैं? तो जगन्नाथ जो आज़ाद जो हैं वो उर्दू में माहिर इक़बालियात के हिसाब से मशहूर हुए थे। ठीक है। अगला है 66 नंबर कागज़ी पीरहन किस किस फंक्शन की खुद नविश्त है? कागज़ी पीरहन किस फंक्शन की खुद नविश्त है? तो ये है इस्मत चुगताई की। ठीक है। अगला है ज़ेर लब किसकी खुतूत का मजमुआ है? तो ज़ेर लब जो है वो सफ़िया अख्तर का है। ऑप्शन जो है सी सही होगा हमारा। अगला है नावल बस्ती किसकी मुसन्निफ़ का नाम बताइए। ठीक है। नावल जो मस्ती है इसको किसने लिखा है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो ये इंतज़ार हुसैन है। ठीक है। अगला देखते हैं पंडित नज़ीर अहमद का मशहूर खाका, अरे सॉरी, डिप्टी मैं भी कर रहा हूँ, नज़ीर अहमद से तो पंडित कहाँ से लग गया। डिप्टी नज़ीर अहमद का मशहूर खाका किसने लिखा है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का जो मशहूर खाका है वो मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग साहब ने लिखा है। ठीक है। अगला है नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी और ओहद पर कौन सा ड्रामा बना है? तो नज़ीर अकबर आबादी का आगरा बाज़ार है। ठीक है। आगे चलते हैं तलाश हक किसकी तसनीफ़ है? तलाश हक जो है ये गांधी जी की है। ठीक है। तलाश हक गांधी जी की है। तारीख़ अदब उर्दू पर सबसे मुफस्सिल किताब किसने लिखी है? तारीख़ अदब पर उर्दू मुफस्सिल की जो किताब है जमील जालिबी ने लिखी है। ठीक है। अगला देखते हैं और आज का हमारा आखिरी सवाल भी है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद के बारे में कौन सी किताब लिखी थी? इसको हमने पहले पढ़ लिया है। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने लिखा है हयात जावेद। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल का, इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। और जो भी कमी रह जाती है आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।